जो 22 मार्च को जो लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ अपने देश में कोरोना की महामारी को लेके, निश्चित रूप से सरकार की गाइडलाइन जो आई है कि बाजार समितियां असेंशियल कमोडिटी में ली गई है। इससे पहले बाजार समिति कोरोना की वजह से बंद कर दी गई थी 8-10 दिन, लेकिन जब असेंशियल कमोडिटी में बाजार समिति आई है तो उसके बाद जब सरकार ने शासन ने हमारे को 3 दिन की परमिशन दी है कि आप 3 दिन यहाँ पे व्यवसाय कर सकते हैं, तो वो दिन से लेके और आज तक का निश्चित रूप से आवक कम हुई है मार्केट में। कुछ फलों की आवक कम हुई, जैसे कि सेब, अंगूर, ऐसे कुछ फलों की कम हुई आवक। संतरा पीक टाइम पे था उस समय, मार्च में सबसे ज्यादा संतरा पीक पे रहता है। अप्रैल की धूप का अपना नागपुर और विदर्भ का टेम्परेचर जो रहता है वो 47-46 का टेम्परेचर, तो उस समय निश्चित रूप से किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। अगर ये लॉकडाउन नहीं आता तो इस साल संतरा, अंगूर 50 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए किलो तक जाता था, जो कि लॉकडाउन के कारण काफी कुछ नुकसान हुआ। इसके विपरीत लॉकडाउन होने के कारण देश में सबसे ज्यादा आम की जो पैदावार होती है वो तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में होती है। तो लॉकडाउन होने के कारण और क्वारंटाइन के डर के मारे जो साउथ में जो लोग, नॉर्थ के लोग जाते हैं ना, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी के लोग जो जाते हैं, वो इस साल कहीं भी आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में गए नहीं, जा नहीं पाए, क्योंकि क्वारंटाइन के डर के मारे नहीं जा पाए। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि नागपुर, मध्य नागपुर रहने के कारण और इस बाजार समिति में लेबर की अवेलेबिलिटी अच्छी रही है। हिंदुस्तान में लेबर का प्रॉब्लम था, लेकिन इस बाजार समिति में लेबर का प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो इसीलिए पूरा माल तेलंगाना का, आंध्र प्रदेश का इस साल नागपुर जरूर, यानी जितना हमने सोचे थे उससे डबल माल आया और उससे डबल रेट मिला है। तेलंगाना वाले किसानों को इस साल भरपूर लाभ मिला है, बहुत उचित रेट मिला आमों के। दूसरा, यहां से हिंदुस्तान में जहां कभी आम नहीं जाता था, वो वहां तक का आम इस साल गया, क्योंकि यहाँ पे पैकिंग सेंटर मिल गया। इस साल 3 दिन का काम जरूर हुआ है, लेकिन 3 दिन में यहाँ के दलाल लोग, आड़तिया लोग, यहाँ के लेबर लोगों को रोजगार, यहाँ की बाजार समिति की आय, और यहाँ से जिन्होंने व्यापारियों ने काम किया, सबने 2 पैसे कमाए। और मैं यही बोलूंगा कि लॉकडाउन के चक्कर में 1-2 फल में या सेब में नुकसान हो सकता है, मैं मान्य करने तैयार हूं, लेकिन संतरा में, मौसम्बी में, आम में यहाँ के किसानों ने और सबने अच्छा पैसा कमाया। नागपुर का महत्व देखते हुए लॉजिस्टिक के रूप से बीच में अपने एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी साहब लोगों को भी, आप लोगों ने, आपके एसोसिएशन ने एक निवेदन दिया था कि एक भव्य कोल्ड स्टोरेज बनना चाहिए, तो वो कहाँ तक मांग आपकी पूरी हुई या अंडर पाइपलाइन है, उस बारे में बताइए। देखिए, ऑलरेडी बाजार समिति में 4 कोल स्थापित है यहाँ पे, पुराने एग्जिट 4 कोल है यहाँ पे, लेकिन वो जरूरत से बहुत कम पड़ते हैं। आज का जो जमाना आ गया है, आज की हर जो चीज है, सिर्फ फल ही नहीं, आप अनाज पे जाइए। आज पहले अनाज कभी कोल्ड स्टोरेज नहीं जाता था, आजकल अनाज, फ्रोजन सब्जियां है, वेजिटेबल्स है, आलू के, आज हिंदुस्तान में अपने नागपुर में आलू का एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है, जबकि जहां आलू की पैदावार होती है आगरा में, वहां 200 कोल्ड स्टोरेज है। तो अपने नागपुर में, अपने बाजार समिति में प्रोसेसिंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज की अत्यंत आवश्यकता है। ये कलमना एशिया का भव्य मार्केट है। एक तरह से देखा जाए तो संक्रमण की रोकथाम के लिए ये यहाँ के जो मनपा के जो प्रशासक है, इन्होंने मार्केट को अल्टरनेट डेज ओपन करने की अनुमति दी हुई है। तो आपको ऐसा लगता है कि उस पर व्यापार पे उसका प्रभाव गिरेगा? नहीं, ऐसा तो मैंने कुछ 1-2 मार्केट में फर्क पड़ा भी होगा, ऐसा नहीं है, वो निश्चित नहीं कह सकता, लेकिन मैं 2-3 मार्केट का ये कहना चाहूंगा, वेजिटेबल्स, आलू कांदा मार्केट, अनाज मार्केट, फल मार्केट, इन मार्केटों में लगभग जो हमने 6 दिन का हमारा व्यापार था वो 3 दिन में किया हमने, और सब लोग खुशहाल है। आज अनाज बाजार भी मैं देखता हूं, जो अनाज बाजार सिर्फ 5-6 घंटे के लिए नियमित रूप से खुलता है, वो सिर्फ 3 दिन में वहां पे 18 घंटे काम हुआ है। टर्नओवर, मैं कुछ भी, मैंने मेरे आंकड़ों के अनुसार आप जाएंगे तो आप बाजार समिति के प्रशासक जो राजेश भुसारी जी हैं, आप अगर उनसे पूरा आंकड़े वाइज लेंगे कि इन 2-3 महीनों में आपके क्या टर्नओवर है, कितना शेष आपको मिला है, उससे आप समझ जाएंगे कि आपका यहाँ पे व्यापार अच्छा हुआ है। एपीएमसी के पूर्व सभापति हो या सदस्य हो, उनकी एक शिकायत रही है कि मार्केट में व्यवस्था सही नहीं है, साफ सफाई नहीं है, और मतलब जैसा चाहिए वो प्रशासक उस टाइप का कर नहीं रहा।
तो ये आप बात से सहमत हो क्या? जी जी सहमत है, इसमें बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि साफ सफाई को लेके, यहाँ पे सिक्योरिटी को लेके सबसे बड़ा दो ही मुद्दे यहाँ के, एक साफ सफाई है और एक सिक्योरिटी जो किसानों के माल। यहाँ पे सिक्योरिटी के नाम पे जो माथाड़ी की जो यहाँ पे बोर्ड है, आज जो यहाँ पे सिक्योरिटी है वो प्राइवेट सिक्योरिटी नहीं है, ये अपने गवर्नमेंट के यानी माथाड़ी बोर्ड के अंतर्गत आती है। तो उसके अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चालू है यहाँ पे। और आज जो बेचारे किसान अपनी इतनी गाड़ी मेहनत के जो उपज यहाँ पे कलमना मार्केट में लेके आते हैं, उनको यहाँ पे चाकू मार के, उनको यहाँ से उनका मोबाइल छीन के, क्योंकि वो बेचारे रात दिन खेत में काम करते हैं, फसल को लोडिंग करके जब ट्रक में लाके गलती से उनको नींद का झोंका लग जाता है, तो यहाँ पे उनके साथ में बहुत बड़ी सिक्योरिटी के नाम पे धोखाधड़ी हो रही है। ऐसी कई कंप्लेंट मैं पुलिस स्टेशन और बाजार समिति में दर्ज करा चुका हूँ, लेकिन इस पे कोई एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि इनके भूसारी साहब इसके लिए मजबूर है, बोलते मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। साफ सफाई को लेकर मैं बोलना चाहूंगा कि जब जब हमने उनको साफ सफाई के लिए बोले, एक खाना पूर्ति साफ सफाई होती है, लेकिन उससे हम लोग सेटिस्फेक्शन नहीं है हमारा। हमने कलमना मार्केट का सर्वे किया तो जगह जगह हमें कचरे का अंबार नजर आया, काफी जगह पानी स्टोर है तो उसकी निकासी नहीं है पानी की। तो और काफी व्यापारी भाइयों से, एसोसिएशन के अध्यक्षों से हमने बातचीत की है और उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में हमने प्रशासक को बार बार करने के बाद प्रशासक ने कोई प्रभावी कदम उठाया नहीं है। यहाँ तक कि हम जिलाधिकारी को भी निवेदन दिया हुआ। कैसा है कि मैं आपको बताना चाहूँ, यहाँ पे बॉडी जो पहले एग्जीक्यूटिंग बॉडी थी, संचालक मंडल और गवर्नमेंट के कुछ तो भी कारणवश कोर्ट मैटर चालू है। इसीलिए भूसारी साहब बार बार एक ही कोर्ट का, हाई कोर्ट का वास्ता देते हैं कि कोर्ट में राइडर है, मैं काम नहीं कर सकता, 3 लाख के ऊपर का मेरे को ठेका मंजूर करने का पावर नहीं है, मेरे को नए लाइसेंस बनाने का काम नहीं। मैं आपको इससे ज्यादा क्या बता दूं कि आज 1000 के ऊपर लाइसेंसों की पूरे 5-6 मार्केट की मांगनी है, जिससे कि बाजार समिति का रेवेन्यू सोर्स बढ़ेगा। लोग काम करने इच्छुक है, लेकिन बाजार समिति उनको नए लाइसेंस प्रोवाइड नहीं कर रही, नहीं बना के दे रही है कि कोर्ट का मैटर चालू है, मैं नहीं बना सकता। इस टाइप की तराजदी बहुत चालू है, बहुत तकलीफें चालू है। आप एक जिम्मेदार व्यापारी होने के नाते, हम यहाँ चित्र देख रहे हैं, कोई मास्क पहन नहीं रहा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहा, तो आप एक जिम्मेदार व्यापारी होने के नाते आप यहाँ की पब्लिक को, यहाँ जो आने वाले व्यापारी बंधु है या अपने क्या बोलते दलाल है या जो आ रहा जो भी है, और यहाँ के जो प्रशासक हो, एक क्या मैसेज आप देना चाहोगे? मेरा तो मैसेज यही देना चाह रहा हूँ कि मैं जब भी मेरे ऑक्शन पे जाता हूँ, मैं तब सोशल डिस्टेंस में मेंटेन करता हूँ, मास्क के साथ में मैं मास्क रखता हूँ। आप देखोगे कि मेरे टेबल पे सैनिटाइजर की बोतल पड़ी है। मैं ये पूरे प्रिकॉशन लेने के साथ में जितनों को जितना बोल सकता हूँ, जितना समझाता हूँ मार्केटों में जाके, जो मेरे अपने वाले मिलते हैं कि भैया मास्क पहनो, खुद को भी बचाओ और हमको बचाओ। अभी तक का हमारे इस कलमना मार्केट में एक भी कोरोना पॉजिटिव संक्रमित पेशेंट नहीं मिला है। ये जागरूकता है यहाँ के लोगों को, लेकिन कहीं कहीं थोड़ी मिस्टेक होती है। तो भी मैं अपने व्यापारी भाइयों को, हमाल भाइयों को, आड़तिया किसानों को यही कहना चाहूंगा कि वो मास्क का, सैनिटाइजर का, सोशल डिस्टेंस, गवर्नमेंट की बनाई जितनी गाइडलाइन है उसका फॉलो करें, उसका अपन ध्यान रखें उसका। आपने